हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल वंश व मुग़ल शासकों के बारे में। तो मुग़ल शासकों के नाम याद रखने के लिए आप एक सेंटेंस याद रख सकते हैं, जैसे बाहू अज शाओ बजफ मुए आशा अब। एक बार फिर दोहराते हैं, बाहू अज शाओ बजफ मुए आशा अब। अब बात करते हैं मुग़ल शासकों के शासनकाल के बारे में। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक, हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक, जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी तक, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक, फर्रुखशियर 1713 से 1719 ईस्वी तक, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक, अकबर द्वितीय 1806 से 1857 ईस्वी तक। फिर अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1857 ईस्वी तक थे। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय को कैद करके रंगून भेज दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों के बारे में। पहले नवरत्न थे बीरबल। नवरत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। मूल नाम महेश दास था। जन्म कालपी में हुआ। अकबर के अत्यंत निकट थे। एक कुशल वक्ता, एक कहानीगार एवं कवि थे। कविराज एवं राजा की उपाधियां प्राप्त थी। पहला और अंतिम हिंदू राजा जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए गए बीरबल की 1586 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। दूसरे थे अबुल फजल, सूफी शेख मुबारक का पुत्र था। अकबर का मुख्य सलाहकार एवं सचिव। इतिहास, दर्शन एवं साहित्य पर पर्याप्त जानकारी थी। दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित भी थे। अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। अबुल फजल ने 1602 ईस्वी में जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आते समय बुंदेला सरदार द्वारा हत्या कर दी गई। तीसरे थे टोडरमल। जीवन की शुरुआत शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी से की। 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में भर्ती हुए। 1572 ईस्वी में गुजरात के दीवान बनाए गए और 1582 ईस्वी में गुजरात के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। दीवान अशब के पद पर कार्य करते हुए भूमि सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया। एक सैनिक एवं सेना नायक के रूप में भी कार्य उन्होंने किया था। टोडरमल ने 1589 ईस्वी में मृत्यु हो गई। चौथे नवरत्न थे तानसेन, संगीत सम्राट। ग्वालियर में जन्म हुआ था। कई नई रागों का निर्माण किया। ध्रुपद गायन शैली का विकास किया। कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि प्राप्त थी। तानसेन को प्रमुख कृतियां मियाँ टोडी, मियाँ के मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा आदि प्रसिद्ध थी। मानसिंह पांचवें नवरत्न थे। आमेर के राजा भारमल का पुत्र था। अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई सैनिक अभियानों का सफल नेतृत्व किया। जजिया कर को समाप्त करने में योगदान था मानसिंह का। छठे नवरत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खां के पुत्र थे। उच्च कोटि का विद्वान एवं कवि भी थे। तुर्की में लिखी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। जहांगीर का गुरु था। गुजरात प्रदेश को जीतने के बाद अकबर द्वारा खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना। सातवें थे मुल्ला दो प्याजा, अरब का निवासी। हुमायूं के समय भारत में आगमन हुआ था इनका, मुल्ला दो प्याजा का। भोजन में दो प्याज अधिक पसंद होने के कारण अकबर द्वारा दो प्याजा की उपाधि प्राप्त थी। आठवें नवरत्न थे हकीम हुकाम।
अकबर के रसोई घर का प्रधान था। फैजी नौवें नवरत्न अबुल फजल का बड़ा भाई अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन और दीन ए इलाही धर्म का कट्टर समर्थक भी था। अब बात करते हैं अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार कार्यों के बारे में। 1562 ईस्वी में युद्धबंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 1562 में ही हरम दल के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर लिया था। 1563 ईस्वी में हिंदू तीर्थयात्रियों से वसूले जाने वाले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों से वसूले जाने वाले जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण शुरू किया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाना या पूजा गृह का निर्माण कराया था। 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी। 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा सभी धर्मों के सार रूप दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की गई थी। 1583 ईस्वी में एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया था। अब बात करते हैं मुगल कालीन निर्माण कार्यों के बारे में। तो काबुली बाग पानीपत में बाबर ने बनवाया था। दीन पनाह नगर दिल्ली में हुमायूं ने बनाया था। पुराना किला दिल्ली में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किला ए कुनहा दिल्ली में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। रोहतास का किला रोहतास में शेर शाह सूरी ने निर्माण करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में शेर शाह ने खुद ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया था। आगरे का किला आगरा में अकबर ने बनवाया था। जहांगीरी महल आगरा में अकबर ने निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी महल फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई थी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में नूर जहाँ ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा ने जहांगीर का मकबरा शाहदरा में नूर जहाँ ने बनवाया था। आगरा महल आगरा में जहांगीर ने बनवाया था। शीश महल आगरा का जहांगीर ने बनवाया था। मुसम्मन बुर्ज आगरा का जहांगीर ने बनवाया था। नगीना मस्जिद आगरा की जहांगीर ने बनवाई थी। मोती मस्जिद आगरा की जहांगीर ने बनवाई थी और जामा मस्जिद आगरा की जहांगीर ने बनवाई थी। ताज महल आगरा का जो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहानाबाद दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया था। दीवाने आम दिल्ली का शाहजहां ने निर्माण करवाया था। दीवाने खास दिल्ली का शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली की शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था और बादशाही मस्जिद का निर्माण लाहौर में औरंगजेब ने करवाया था। अब बात करते हैं मुग़ल शासकों के मकबरे के बारे में। बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में और औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। धन्यवाद।